ए बाबू देखिए इधर, चल देखिए इधर, इधर देखो, इधर देखो, देखो जितना सवाल ये कठिन आपको ये फिगर से दिख रहा है कि इतना ये कठिन सवाल है, ये इतना ही आसान सा सवाल है। सिर्फ देखो, सिर्फ 3 से 4 स्टेप का सवाल है, मतलब 3 से 4 स्टेप करेंगे और सवाल आपका खत्म हो जाएगा। क्यों होगा? बहुत ही सवाल सिंपल सा है। क्लास 10 का आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है हमारे पास? गिवन है ए बी सी डी। ए बी सी क्या है आपके पास? एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जिसमें एल एन पैरेलल सी बी के हैं, एल एन पैरेलल सी डी के हैं। हमें बताना है कि ए एम अपॉन में ए बी का जो रेशियो होगा वो ए एन अपॉन में ए डी के बराबर में होगा। कैसे बताएंगे? देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास डाटा में, जो क्वेश्चन डेटा में आपको दे रखा है, सबसे पहले आप डेटा को देख लो, खंगाल लो डेटा को, और उसके हिसाब से देखो कि उसमें क्या चीज आपको गिवन है और क्या प्रूफ करना है। अच्छा देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि एल एम पैरेलल सी बी, तो एल एम देखो, एल एम पैरेलल सी बी इसके बराबर में है, एल एम पैरेलल सी बी के बराबर में है। हमें लाना क्या है? ए एम अपॉन में, सॉरी ए एम अपॉन में ए बी लाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा? देखो तो ए बी और सी ट्रायंगल आएगा क्या? देखो तो यहां से एबीसी ट्रायंगल आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? एबीसी ट्रायंगल आएगा। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब ए एम का जो रेशियो होगा ए एम अपॉन में ए बी के बराबर में होगा। देखो ए एम अपॉन में ए बी लेना है, तो हम क्या करेंगे? इसका जो रेशियो होगा वो इसके बराबर में होगा। कौन से थ्योरम से होता है? कौन से थ्योरम से? मैं पीछे बता दिया हूं, बट फिर भी बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा इक्वल्स टू एल एन, देखो एल ए मतलब ए एल का जो रेशियो होगा, ए एल का रेशियो ए सी के बराबर में होगा, ए सी के। अब क्या करेंगे? कौन से थ्योरम से होगा? मतलब ऐसे हो जाएगा नहीं, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये होगा। क्या मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको कल प्रूफ कराई थी आपको? तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ए एम का जो रेशियो होगा वो ए बी के बराबर में और ए एल का रेशियो ए सी के बराबर में होगा। ठीक, इस इक्वेशन का नाम डालो फर्स्ट। बस एक और इक्वेशन बनाना है और क्वेश्चन बन जाएगा। अगले में आइए, दूसरा आपको क्या लाना है? ए एन अपॉन में ए डी। तो दूसरा कंडीशन में दे रखा है कि एल एन सी डी के पैरेलल है, मतलब एल एन, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है किसके पैरेलल में? सी डी के पैरेलल में। जब सी डी के पैरेलल में, तो इसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर में होगा। तो हम लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी में, अब ए एन का जो रेशियो होगा ए एन अपॉन में ए डी के बराबर में होगा। ए डी इक्वल्स टू, बीच वाला लीजिए, ए एल का रेशियो ए सी के बराबर में, मतलब ए एल का रेशियो ए सी के बराबर में होगा। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करो? बराबर कर दो। क्या करो? बराबर कर दो। अब यहां पर लिखो इक्वेट, क्या? इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करो। तो देखो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू क्या था? ए एल अपॉन में ए सी के बराबर में था। यहां पर ए एन अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी। देखो ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी जो बराबर है आपस में, तो ए एम का जो रेशियो होगा वो ए बी के बराबर में होगा। किसे? ए एन का जो रेशियो होगा वो ए डी के बराबर में होगा। हेंस प्रूफ। देखो जब ये रेशियो इसके बराबर में है तो ये रेशियो भी इसके बराबर में होगा, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया है। इक्वेट का मतलब दोनों को बराबर किया है। क्या किया? दोनों को बराबर किया है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई, कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे? आई होप ये समझ गए होंगे आप, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और आप भी समझ गए हैं तो आप इसे नोट कीजिए। और मिल क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो फिगर 6.19। इस फिगर का नाम है 6.19। इस फिगर में हमें दिया क्या है? देखिए हमें DE पैरेलल AC के बराबर में है, DA पैरेलल AE के बराबर में है, DE AC के बराबर में है। हमें रेशियो बताना है क्या?
कि BF का रेशियो FE के बराबर में होगा और BE का रेशियो AE के बराबर में, मतलब इसी के बराबर में होगा। क्या? इसी के बराबर में होगा। जो भी फिगर आपको दे रखा है उसके हिसाब से आप उसको देखिए कि कहां कहां पर किसके बराबर में कह रखा है। जिसके बराबर में जो कह रखा है उसके हिसाब से वहां पर आप ट्रायंगल ले लीजिए। तो देखिए हम देखेंगे फर्स्ट 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेप का क्वेश्चन नहीं है। कितने स्टेप का है? 3 स्टेप का है और खत्म हो जाएगा। देखो पहले समझो, कह रखा है कि DE पैरेलल AC, मतलब देखो DE कहां है? DE किसके बराबर में है? AC के पैरेलल में है। AC के पैरेलल में है। क्या? AC के पैरेलल में है। अच्छा, जब DE AC के पैरेलल में है तो इन जो व्हाइट वाला लाइन है इसको हम भूल जाएंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, तो जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता है आपका कि बीपीटी थ्योरम से कि अगर ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन के पैरेलल में अगर दूसरी पैरेलल लाइन होती है तो बाकी के 2 साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कैसे करती है? मैंने पीछे जो बीपीटी थ्योरम था प्रूव कराया था तो मैं बताया था आपको। अब लिखते हो यहां पर जो इसका रेशियो होगा इसके बराबर में होगा, यानी डी का जो रेशियो होगा वो डीए के रेशियो के बराबर में होगा। अच्छा, अब इसके पैरेलल में कौन सा ट्रायंगल आएगा? ये वाला ट्रायंगल आएगा। तो अब हम इस वाले लाइन को लिए है ना, मतलब बीई का रेशियो इसी के बराबर में है। मतलब यहां पर बीई का जो रेशियो होगा वो इसी के रेशियो के बराबर में होगा। किससे? थ्योरम का नाम क्या? बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। मैंने कल थ्योरम भी प्रूव कराई थी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं अगले में। देखिए सेकंड केस में क्या है? DF का जो रेशियो होगा ए के बराबर में होगा। अब देखिए जो DF था हमारा, ये जो व्हाइट वाली लाइन थी जिसको मैंने छोड़ी थी, जो व्हाइट वाली लाइन थी जिसको मैंने छोड़ी थी, अब इसका रेशियो इसके बराबर में है। इसका मतलब कि BD अब क्या होगा? BD का रेशियो DA के बराबर में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ट्रायंगल आ रहा है ना, ये इसके बराबर में होगा। अब BF का रेशियो किसके बराबर में होगा? FE के बराबर में होगा। यानी जो BF का रेशियो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? FE के बराबर में होगा। FE के बराबर में होगा। होगा कि नहीं होगा? किस थ्योरम से? पाई बीपीटी। क्या? बाई बी पी टी। ये सवाल इतने आसान से सवाल है क्योंकि 3 से 4 स्टेप आपको करना है और आपको चीजें सिर्फ समझ आनी चाहिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये। अब देखिए इस थ्योरम का नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेट कर लो। क्या? इक्वेट 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करो तो क्या होगा? देखिए अगर हम यहां पर लिखे BD का रेशियो किसके बराबर में था? DA के बराबर में था, इक्वल्स टू BE का रेशियो किसके बराबर में था? EC के बराबर में था, इक्वल्स टू सेकंड में क्या था? BD का जो रेशियो था हमारे पास, BD का रेशियो किसके बराबर में था? DA के बराबर में था, इक्वल्स टू BF का रेशियो किसके बराबर में था? FE के बराबर में था। अच्छा, अब देखिए BD और DA का रेशियो आपस में बराबर हो गया। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या ये भी तो आपस में दोनों बराबर होंगे? होंगे भाई बराबर। जब ये चारों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर होगा, हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या कि BE का रेशियो किसके बराबर में होगा? EC के, इक्वल्स टू BF का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? FE के रेशियो के बराबर में हो जाएगा। और वो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव। क्या हमने यहां पर प्रूव कर दिया? क्या आपको ये चीजें समझ आ गई? क्या आप ये चीजें समझ पाए? क्या करना है? नहीं समझ पाए? देखो कुछ नहीं करना है, हमें जो भी पैरेलल लाइन दी हुई है पैरेलल के अकॉर्डिंग हमें इसमें ट्रायंगल में देखना है और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उनके रेशियो को लिख देना है। जैसे DE पैरेलल AC का था, मतलब DE AC के पैरेलल में था, तो DB और इसका रेशियो आपस में इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर में होगा। इससे मैंने एक इक्वेशन निकाला, फिर दूसरे केस से भी मैंने एक इक्वेशन निकाला और दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास ये जो प्रूफ करने वाला था वो प्रूफ हो गया। क्या आप ये क्वेश्चन को समझ पाए? अच्छी बात है, समझ पाए। चलिए नोट कर लीजिए आप इसे, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पर। आप भी समझ गए तो आप इसे नोट कीजिए। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दे।
थैंक यू। समस्या ये है, समस्या ये नहीं कि तुम्हें ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, समस्या तो ये है कि तुम्हें ये समझने में तकलीफ होती है। देखो, जो बच्चा इस चीज को समझ लेता है, क्या इस चीज को जो भी बच्चा समझ लेता है इस चैप्टर में उसे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला। ध्यान रखना, जो बच्चा इस चीज को समझ लेगा कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, उस बच्चे को इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा और आराम से वो नहीं कर पाएगा। क्या है ये चीजें, देखो ध्यान से पहले समझने की कोशिश करो। कह रखा हमारे पास कि डीई जो है वो ओक्यू के पैरेलल में है और डीएफ जो है वो ओआर के पैरेलल है। तो हमें बताना है कि एएफ जो होगा वो क्यूआर के पैरेलल में होगा। तो कुछ मत करो, पहले आप इन दोनों को पकड़ लो। क्या करो, क्या करो, इन दोनों को पकड़ो। तो देखो डीएफ पैरेलल ओक्यू, तो कहां पर है डीएफ, देखो डीएफ कहां गया, डीएफ जो है डीएफ पैरेलल किसके है, डीएफ जो है ये किसके पैरेलल में, ओआर के। ओक्यू हो गया ओक्यू, डीएफ पैरेलल ओक्यू, ओक्यू कहां गया, ये डीएफ पैरेलल ओआर होना चाहिए, डीएफ पैरेलल ओआर होगा, ओआर, ये डीएफ पैरेलल ओआर होगा। सॉरी यहाँ पर ओक्यू होना चाहिए, डीएफ पैरेलल, ठीक तो है, डीई पैरेलल ओक्यू, यहाँ ओक्यू था भाई, सही तो है ओक्यू। देखो डीई पैरेलल ओक्यू था, तो डीई क्या मतलब ये वाला डीई किसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में है। अच्छा हम जानते हैं, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा क्या, ये देखो तो यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या एक ट्रायंगल बनेगा क्या, ये ट्रायंगल बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर एक पैरेलल लाइन के इस पैरेलल लाइन के पैरेलल में एक लाइन है तो बाकी के दो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल रेशियो में होगा। हमने बीपीटी से पढ़ा था, तो लिख देंगे। तो कौन कौन सा साइड होगा, पीई अपॉन में EQ, यानी पीई अपॉन में EQ का जो रेशियो होगा किसके बराबर में होगा, PO अपॉन में सॉरी PD अपॉन में DO, यानी PD अपॉन में DO के बराबर में होगा। किससे, हमने क्या बताया था, थ्योरम का नाम क्या बताया था, बाई बीपीटी। क्या, बाई बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने कल आपको क्लास में प्रूफ कराई थी वो चीजें। आगे चलते हैं, ये फर्स्ट केस में हो गया। क्या आपको समझ आई ये चीजें, समझ आई यहां तक चीजें, ठीक। आगे हाँ, इस वाले रेशियो में आप देखिए, इस रेशियो में जब देखिएगा तो डीएफ जो है ओआर के पैरेलल में है, मतलब जो डीएफ है वो ओआर के पैरेलल में ये वाला, तो इसका रेशियो इसके बराबर में, मतलब कि पी एफ का जो रेशियो होगा वो एफ आर इक्वल्स टू ओडी पीडी का रेशियो डीओ के बराबर में, पीडी का रेशियो डीओ के बराबर में होगा। इस भी थ्योरम का नाम क्या देंगे, मतलब कैसे होगा, इस थ्योरम का नाम भी होगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये हो गया दोनों सवाल क्वेश्चन हमारा सॉल्व। दो इक्वेशन आ गया और तीसरा काम, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, मतलब बराबर कर दो। तो यहां पर लिखो क्या, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो पीई अपॉन में क्या था, EQ इक्वल्स टू PD अपॉन में DO इक्वल्स टू PF अपॉन में FR इक्वल्स टू PD अपॉन में क्या होगा, DO। अच्छा PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO का रेशियो बराबर है, तो क्या यहां से PE अपॉन में EQ का जो रेशियो होगा वो PF अपॉन में FR के बराबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। जब इन सारे रेशियो आपस में बराबर है तो इन दोनों का भी रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कि किसी भी दो साइड का रेशियो आपस में बराबर है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो तो इनके साइड्स का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखो PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ ये वाला पूरा लाइन, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, क्या इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो EF का जो रेशियो होगा वो QR के बराबर में होगा। तो हम लिख देंगे कि EF पैरेलल QR। अब क्या हो जाएगा, इस थ्योरम का नाम क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी कन्वर्स ये कहता है कि किसी भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है
तो तीसरी जो लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल में है। यही चीज हमें इसमें प्रूफ करनी थी। क्या आपको चीजें यहां तक समझ आई? क्या आपको चीजें समझ आई? ठीक है, समझ आ गई तो आप इसे नोट कर लीजिए और आप भी इस चीज को समझिए कि कैसे हम इस चीजों को बनाते हैं। आई होप आप भी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।